अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नस्ट और यूईटी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं ये ब्रीफली एक मैंने स्केच बनाया है, इससे आप लोग बहुत इजीली इसमें से किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर ये सर्कल की इक्वेशन है। ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस वक्त इसके ऊपर टेंजेंट होगी, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर। एम इस लाइन का स्लोप है, ए हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है और ये सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लोगों ने सर्कल के लिए याद रखनी है। इसी तरह ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगी पैराबोला पे। ये वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। अब देख सकते हैं आप राइट साइड पे x पॉजिटिव है, इस पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड पे है, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी, c इक्वल टू a ओवर m। और इसी तरह अगर हमारे पास पैराबोला इस इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो वाई स्केयर इक्वल टू माइनस 4ax। अब राइट साइड पे आप देखें x नेगेटिव है, इस पैराबोला की ओपनिंग लेफ्ट साइड पे है, तो अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी c इक्वल टू माइनस a ओवर m। अब माइनस लगा देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आप देख सकते हैं y हमारे पास पॉजिटिव है राइट साइड पे, पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है, तो अब हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। और अगर हमारे पास पैराबोला इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब आप देख सकते हैं कि इस पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड है क्योंकि राइट साइड पे आप देखें y के साथ नेगेटिव है। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी c इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इसी तरह ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये टेंजेंट होगी इस एलिप्स के ऊपर। तो इस केस में पहले तो आप ये जज करें कि ये एलिप्स किस एक्सिस के अलोंग है। अब देख सकते हैं आप a बड़ा नंबर है और वो x के नीचे है, तो ये एलिप्स हमारे पास x एक्सिस के अलोंग है और उसकी कंडीशन होगी सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। और अगर यही हमारे पास एलिप्स y एक्सिस के अलोंग होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिप्स y एक्सिस के अलोंग है। अब आप देख सकते हैं ये बड़ा नंबर a y के नीचे है, तो ये अब हमारे पास जो एलिप्स है ये y एक्सिस के अलोंग है। तो इस केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे होगी, आप लोगों ने ए स्केयर और बी स्केयर की जगह बदल देनी है। अब आप देख सकते हैं सी स्केयर इक्वल है बी स्केयर एम स्केयर प्लस ए स्केयर के, और यही लाइन हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगी इस हाइपरबोला पे। इस केस में अब हमारे पास आप पहले चेक करें कि हाइपरबोला किस एक्सिस के अलोंग है। तो मैंने आपको बताया था कि ये देखें अब x वाली टर्म पॉजिटिव है और y वाली नेगेटिव। तो x वाली टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हाइपरबोला x एक्सिस के अलोंग है और इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर। और यही अगर हाइपरबोला y एक्सिस के अलोंग होगा, आप देख सकते हैं y वाली टर्म पॉजिटिव है, तो अब ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला पे टेंजेंट होगी। अगर ये कंडीशन होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस एम स्केयर बी स्केयर। तो ये तमाम आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला और सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी शेयर की हैं। अच्छा, अब इसी में से हम एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन एलिप्स, ये हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस एलिप्स के ऊपर और ये पैरेलल है इस लाइन के, हमारा जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। अब आप लोग क्या काम करेंगे, ये जो लाइन है 3x माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू 0, इसका आप लोग स्लोप निकाल लें। अब लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दें, डिवाइड कर दें y के कोफिशिएंट से। तो अब आप चेक करें x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 और y का कोफिशिएंट क्या है -1। x के कोफिशिएंट का हम साइन भी चेंज करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 3। अब हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल था और हमने लाइन का स्लोप निकाल लिया है और यही हमारे पास इस टेंजेंट का स्लोप है। अब आप लोग क्या काम करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल चुके हैं, आप लोग इस जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है इसको लिख लें। बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस टेंजेंट की इक्वेशन है, m हम निकाल चुके हैं। अब ये आप चेक करें, मुझे कैसे पता चला ये एलिप्स की इक्वेशन है, दरमियान में प्लस है। आप लोग इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, हमें पता है कि राइट साइड पे 1 होना चाहिए। अब इधर 1 बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। अब आप चेक करें कि ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है 4, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एलिप्स है और एक्स एक्सिस के अलोंग जब एलिप्स होगी तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अब आप लोग क्या काम करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आप लोगों को ए स्क्वायर का भी पता है 4, वाई स्क्वायर के जो कुछ नीचे है ये बी स्क्वायर है और आप लोगों ने एम ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, तो यहाँ से आप वैल्यूज प्लग इन करें और सी निकाल लें। सी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 39 रूट। और अब आप लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ये जो सी की वैल्यू आई है आप लोग ये इसके अंदर पुट करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेसिकली यही लाइन टेंजेंट थी एलिप्स के ऊपर और सी आप लोग निकाल चुके हैं।
और m की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। तो ये अब हमारे पास 3x प्लस माइनस 39 रूट, ये अब हम निकाल चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। मगर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसने y जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये y प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई प्लस माइनस 39 रूट। अब आप ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो ये हमारे पास उसने प्लस वाला तो नहीं मगर माइनस वाला एक ऑप्शन उसने दिया हुआ है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। तो सिंपल आप लोग देखें कि आप लोगों के ऊपर कोई भी लाइन किसी इलिप्स के ऊपर टेंजेंट होगी, उसकी ये कंडीशन है, सी आप लोगों को कंडीशन यूज़ करते हुए निकाल लें, और बाकी एम हमें पता था कि हमारा टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो वहाँ से हमने एम कैलकुलेट कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालना है इस हाइपरबोला के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। अब आप लोगों ने याद रखना है, जब भी ये वाला ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, ये सर्कल पे भी एप्लीकेबल होगा, पैराबोला पे भी, इलिप्स के ऊपर भी, हाइपरबोला पे भी। जब भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है पॉइंट के ऊपर, जैसे कि हाइपरबोला के ऊपर ये पॉइंट है, इसके ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। आप लोगों ने उस कोनिक, जो भी कोनिक गिवन है उसका एक्स, ये जैसे अब ये एलिप्स की गिवन थी, दरमियान में माइनस था, हमें पता चल गया कि ये, सॉरी, ये हमारे दरमियान में माइनस है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इस तरह जब भी आप लोगों को कोई भी कोनिक की इक्वेशन गिवन हो, चाहे हाइपरबोला की, एलिप्स की, माइनस होगा तो वो हाइपरबोला की होगी, दरमियान में प्लस होगा तो वो एलिप्स की होगी। आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को उस कोनिक की इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है वाई वाई वन से। अगर उस इक्वेशन के अंदर x आ रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स वन से, और अगर कोनिक की इक्वेशन के अंदर y आ रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे 1/2 वाई प्लस वाई वन से। अब होगा क्या, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स एक्स वन, और वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे वाई वाई वन। और एक्स वन वाई वन ये गिवन पॉइंट है हमारे पास, एक्स वन 5 है, वाई वन 0 है, तो इस पॉइंट में जब मैं रिप्लेस करूंगा वैल्यूज़ और इसको सॉल्व करूंगा तो 20x माइनस 100 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास x आ गया 5 के इक्वल, और मैं अगर इसको लेफ्ट साइड पे भेजूंगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि अल्फा ऑप्शन है। अब मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जब भी आप लोगों के पास कोई भी कोनिक गिवन होगी उसकी इक्वेशन, और आपको कहा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो इस पॉइंट के ऊपर, तो आपने उस कोने के अंदर जहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा उसको एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा उसको वाई वाई वन से। अगर एक्स वाली कोई टर्म आ रही है तो उसको 1/2 एक्स प्लस एक्स वन से, और अगर कोई y वाली टर्म आ रही है तो उसको रिप्लेस कर देना 1/2 वाई प्लस वाई वन से। तो अब इधर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर था, इसको हमने रिप्लेस किया एक्स एक्स वन और वाई वाई वन से, और एक्स वन वाई वन की जगह वो पॉइंट प्लग इन करना, और यहाँ से आप लोगों ने इक्वेशन निकाल लेनी है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये पहले मैंने आपको पैराबोला के लेक्चर के अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों ने इसको फुल कंसंट्रेशन से सुनना है। मैंने तमाम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लोगों को एक स्लाइड में बता दी हैं कि कोई भी लाइन किसी कोनिक पे कब टेंजेंट होगी, सी की मैंने तमाम कंडीशंस बता दी, और उसके रिलेटेड आप लोगों के साथ पास पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।